सोचा है कि ये काम करना है, लेकिन ये काम करना कैसे है, इसको कैसे करें, इसके लिए जो ज्ञान मिल सकता है, जिससे मिल सकता है, लेते हैं और उस ज्ञान को लेकर फिर उस पे क्रिया करते हैं, यानी काम करते हैं। शिव को गुरु मानना, शिव का शिष्य बनना एक सोच है, एक विचार है। जिस दिन हमारे आपके मन में ये प्रवेश करता है उस दिन, लेकिन जैसे ही वो मस्तिष्क में प्रवेश करता है, क्योंकि विचार दिमाग में होता है, दिल में विचार नहीं होते, दिल में भाव होते हैं, दिल में प्रेम होता है, दिल में भक्ति होती है। विचार, सोच, ये सारी चीजें तो दिमाग में पैदा होती हैं, लेकिन जो विचार दिमाग में पैदा होती है वो दिल में प्रवेश करते ही भाव बन जाती है। जैसे किसी के लिए हमारा भाव होता है, भाई का भाई के लिए, बहन का बहन के लिए, दोस्त का दोस्त के लिए, दुश्मन का दुश्मन के लिए, तब तो भाव ही है। भाव जितने गहरे होंगे उस पे क्रिया भी उतनी ही गहरी होगी। कैसे? अगर दोस्ती का भाव बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, तो उसके लिए हम अपने घर परिवार तक को छोड़ देते हैं, दोस्त की मदद करनी है ये सोचकर। अगर दुश्मनी का भाव बहुत गहरा हो गया है तो लोग दुश्मनी के कारण एक दूसरे के जीवन को खत्म कर देते हैं, और दोस्ती हो गहरी तो उसके लिए अपना जीवन दे देते हैं। यानी भाव जो भी हो, अगर उसमें गहराई है तो उस भाव को उसी के अनुसार उसका, शिव आज भी गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि वो ग्रंथों में तो है लेकिन मेरे जीवन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों के गुरु वो हुए और उसके बाद के लोगों के गुरु तो महोत्सव हुआ। इतना महादेव का काम यहाँ हुआ कि उसमें हमारे वर्ण गुरु भ्राता साहब श्री का आगमन हुआ, और आज दिन में सुबह में हम लोग उसी समय की घटनाओं को दोहरा रहे थे कि कैसे साहब आए और किस तरह गांव के बुजुर्ग जो आए थे क्या क्या वो समझ रहे थे और क्या बोल रहे थे। हमारी समझ उस समय क्या थी, हमारी समझ आज क्या है। जब हमने शुरू किया था तो हमारी समझ कितनी छोटी थी, और आज लगता है जैसे चीजें जो है हमारे दिल का विस्तार होता चला जा रहा है, हमारा मन का विस्तार होता चला जा रहा है। हमारा मन जो संकोचित था, केवल अपनी बात सोचता था, सिर्फ अपना स्वार्थ सोचता था, आज सबका हित सोचता है, सबके बारे में सोचता है। इस हॉल में जब हम लोग आए, अभी कल जहाँ संगोष्ठी थी वहां तो एसी लगा हुआ था, इस हॉल में तो एसी नहीं है, पंखा है। तो यहाँ उतरते उतरते मंडल सर और हम जहाँ बैठे थे गाड़ी में, उतरते समय मैंने कहा साहब, क्योंकि हम लोग अक्सर हमारे मुंह से ये बात निकल ही जाती है, क्या साहब का आशीर्वाद होता, क्या महादेव की दया होती कि कितनी उमस है मौसम में। उन्होंने चाहा तो मौसम बदल गए, और देखिए कितनी उमस है, लोग बहुत गर्मी में है। क्या अच्छा होता कि बारिश का मौसम और तेज हो जाता और हवाएं ठंडी हो जाती। कितने देर पहले की बात है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले की बात है। लेकिन जब आप सर्वहित का सोचेंगे, सबके लिए सोचेंगे कुछ, तो उस सोच में ताकत होती है, और उस सोच पे गुरु की दया भी होती है। गुरु की दया होती है क्योंकि आपने शिव के शिष्यों के लिए सोचा है, तो महादेव से ज्यादा कौन चाहेगा कि यह काम हो जाए। देखिए क्या बात है महादेव की। कौन कहता है कि महादेव नहीं सुनते? महादेव सुनते हैं और बहुत करीब से सुनते हैं।
मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की। मालिक महादेव बहुत करीब से सुनते हैं, लेकिन आप बोलते क्या है ये ना बात है। मालिक बहुत करीब से सुनते गरीब की, तज लाज अपनी रखते लाज उसकी भी। आपने सुना अभी जब साहब ने सिंहेश्वर मंदिर में शिव को प्रसाद चढ़ाया तो उन्होंने इतना ही कहा था, बुढ़ऊ इज्जत रखिया। और महादेव ने एक अपने शिष्य की इज्जत कैसे रखी, आज भी हम उदाहरण दे रहे हैं, आज भी हम उस घटना को बता रहे हैं। मैंने मंडल सर से कहा उसी समय कि बताइए सर, हम लोग के पास दो रास्ते हैं, या तो गर्मी बहुत है पसीना से भीग जाए, या बारिश हो जाए और पानी से भीग जाए। क्या चाहते हैं आप? चाहत क्या है आपकी? बात बस इतना ही है। साहब ने कहा कि शिव शिष्यता एक सोच है, एक जागरण है, व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का। उसके मन में शिव जाग जाए, मैं आज से और अभी से शिव का शिष्य हूं, ये भाव जाग जाए मेरे अंदर। ध्यान, साहब ने कहा कि अरे शिव का भाव तो थोड़ा जाग जाए, ध्यान तो खुद ही हो जाएगा। बस भाव जग जाए तो ध्यान हो जाएगा। और ये भाव कैसे जगेगा? तो उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। ये 3 सूत्र जिस पे हम अभी बात कर रहे थे, आप भी सुन रहे थे, और लगातार हम अपने जीवन में इस काम को कर रहे हैं। बहुत लोग ये सोचकर करते हैं कि मैं शिव का शिष्य बन जाऊं। बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये साहब ने कहा है तो मुझको करना है। बहुत लोग इसलिए करते हैं कि अब मान लिया है, रिश्ता बना लिया है तो विवशता है, मजबूरी है, करना ही पड़ेगा। किसी का विवाह हो गया है तो कोई प्रेम में पति की परवाह कर रही है, और किसी का विवाह हो गया है जबरदस्ती कर दिया गया है, लेकिन जबरदस्ती भी कर दिया गया है तो एक दिन परवाह पैदा हो जाती है। साहब ने कहा कि एक व्यक्ति, उसके घर के लोग उसकी शादी करना चाहते थे और वो शादी करने के लिए तैयार नहीं था। उसने कहा कि मैं विवाह नहीं करूंगा, लेकिन घर के लोगों ने जबरदस्ती एक लड़की से शादी तय कर दी और विवाह करा दिया। विवाह करा दिया, जबरदस्ती कराया था, इसलिए उसको उस लड़की के लिए रिएक्शन था, उस लड़की से विरक्ति थी, उसके तरफ देखना भी नहीं चाहता था। लेकिन साथ रहते रहते कुछ दिन के बाद हुआ ये कि उसके मन में ये विचार आने लगा कि मैंने तो खाना खा लिया है, उसने खाना खाया है कि नहीं। ये जबरदस्ती की शादी थी। जबरदस्ती भी अगर रिश्ता जोड़ दिया गया तो क्या होता है? जबरदस्ती भी किसी का भला हम कर दे तो क्या होता है? भला मतलब क्या? अभी आपने सुना, आप कह भी रहे थे कि भाई कर भला तो हो भला, यानी आप करिएगा दूसरे के लिए जो दुनिया वही आपको वापस लौटाएगी। किसी दूसरे का भला अगर जबरदस्ती भी कर दिया जाए तो क्या होता है? इसका उदाहरण साहब श्री ने एक सच्ची घटना को बताकर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का शासन था उस समय देश पे, और एक जज जो अंग्रेज थे, एक जज साहब जो अंग्रेज थे, उनकी अदालत में एक व्यक्ति को लाया गया और वो हत्या का मुजरिम था। उस पे आरोप थे कि इसने हत्या की है। अगले दिन उसकी सुनवाई होनी थी, डिसीजन यानी फाइनल सजा सुनानी थी उसको, और उस समय हत्या की सजा मतलब कि फांसी होनी है, तय है।
उन जज जो थे उनका नाम था सर जॉन वुडरफ, और वो जज जो थे अपने बंगले में खड़े थे, सुबह का समय था। एक व्यक्ति उनके बंगले के अहाते में तेजी से दाखिल हुआ और उसने सर जॉन वुडरफ को कहा कि आज आप अदालत में जिसको फांसी की सजा देने वाले हैं, मैं उसका गुरु हूं और मैं कहता हूं कि वो हत्या का मुजरिम नहीं है। इसलिए आपसे अनुरोध करने आया हूं कि मैं जानता हूं कि वो निर्दोष है, उसको बाइज्जत बरी कर दीजिएगा। अंग्रेजों का जमाना था और शासन भी था, नियम कानून भी बहुत कड़े थे। उस व्यक्ति के अनुरोध को सुनकर जज साहब ने कहा, सीधे बाहर निकलिए, गेट आउट, सीधे बाहर निकलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की। वो व्यक्ति सीधे लौट के चला गया। जाते जाते उन्होंने कहा कि लेकिन आप वही लिखेंगे जो मैं चाहता हूं, जो मैंने कहा है। और ये कहते हुए वो बाहर निकल गए। अगले दिन अदालत बैठी, कार्रवाई पूरी हुई, ये मामला कुछ दिन बीत चुका, ये सब हो चुका। क्या हुआ? कुछ दिन के बाद वही व्यक्ति फिर से सर जॉन वुडरफ से मिलने आए, यानी जज साहब से मिलने आए, और उन्होंने कहा कि आपको धन्यवाद देने आया हूं। जज साहब ने कहा कि किस बात का? उन्होंने कहा कि इस बात का कि आपने मेरे अनुरोध को स्वीकार किया, मेरी बात पे विश्वास किया। जज साहब को समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने अपने शिष्य को कहा था कि निर्दोष है और आप छोड़ दीजिए, और आपने उसको बाइज्जत बरी कर दी। जज साहब को विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो उस आदमी की सजा लिखी थी, फांसी की सजा, ये फांसी की सजा बदल कैसे गई। तैयार होकर वो अदालत गए। अदालत पहुंच के उन्होंने कहा कि जो जजमेंट मैंने लिखा है उस किताब को लाओ, उस कागज को लाओ। लाया गया। उस पे इन्हीं के हस्ताक्षर थे, जज साहब के ही हस्ताक्षर थे, और लिखा था कि ये व्यक्ति निर्दोष पाया गया, इसलिए इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और सर जॉन वुडरफ स्तब्ध रह गए। उनको एहसास हुआ कि ये व्यक्ति कौन था जो आया और उसने जो कहा, मैं जज होकर उस कुर्सी पे बैठकर मैंने वही लिखा जो उसने चाहा। मैंने चाहा था फांसी की सजा देना और उसने लिखवाया बाइज्जत बरी। तो वो उनसे मिलने गए और उन्होंने जज की कुर्सी के लिए इस्तीफा लिखकर सरकार को दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दिया। जो गुरु थे उनका शिष्य बने, और बाद में सर जॉन वुडरफ ने तंत्र पे बड़ी बड़ी किताबें लिखी। ये वाकया साहब श्री ने ही सुनाया था। उन्होंने कहा कि तंत्र पे, प्रेम और समर्पण पे उस जज ने, जो अंग्रेज था, उसने मोटी मोटी किताबें लिखी, और उसने उन किताबों में एक अनुभूति लिखी, अपनी एक वाकया लिखा। उसने लिखा कि बंगाल में एक वकील थे, बंगाली बाबू थे वो, और दुनिया के जितने भी पाप होते हैं लगभग सब वो करते थे। जितने भी कदाचार, नैतिक अनैतिक, सारे काम वो करते थे। कितनी बार इन्होंने कहा कि इस रास्ते को छोड़ दीजिए, गलत काम करना छोड़ दीजिए, लेकिन वो तैयार नहीं हुए, उन्होंने इनकी बात नहीं सुनी। और एक समय ऐसा आया कि सर जॉन वुडरफ जो थे, उनसे उन वकील साहब की भेंट नहीं हुई बहुत दिनों तक। बहुत दिनों बाद उनको याद आया तो उन्होंने पता किया कि वो जो वकील साहब थे कहाँ हैं। पता चला कि उनकी मौत हो चुकी है।
शरीर से वो खत्म हो चुके हैं। उस समय जो तंत्र के ज्ञाता थे, ये जो अंग्रेज थे, जज साहब, उन्होंने अपने द्वारा जो भी उनकी विधि थी उनका आह्वान किया और पूछा कि तुम अभी कहाँ हो। उधर से उत्तर आया कि मैं शिवलोक में हूं। ये उस किताब में लिखा है जो उनके द्वारा लिखी गई, मैं शिवलोक में हूं। इन्होंने पूछा क्या वो शिव की दुनिया है? उन्होंने कहा कि नहीं, शिवलोक में शिव नहीं रहते। तो वहां कौन रहते हैं? तो उस उधर से उत्तर आ रहा है कि यहाँ रामकृष्ण परमहंस जैसे सदगुरु रहते हैं, उच्च श्रेणी के संत रहते हैं। इन्होंने कहा कि इतनी अच्छी जगह तुमको कैसे मिली, क्योंकि तुमने तो धरती पे सारे पाप किए थे और मेरे बार बार कहने से भी छोड़ा नहीं था। उस व्यक्ति ने कहा, उत्तर जो आया वो ये था कि मेरी मौत होने से कुछ महीने पहले, 5-6 महीने पहले मेरी तबीयत बिगड़ गई, तबीयत बहुत खराब हो गई और मैं इतना विवश हो गया कि मैं बिस्तर पे लग गया, उठ भी नहीं सकता था। मेरी पत्नी जो बहुत आध्यात्मिक थी, वो पूरे समय मेरी सेवा करती रही और उसने मुझको जितनी भी किताबें हैं ईश्वर से जुड़ी हुई, चाहे वो रामायण हो, शिव पुराण हो, महाभारत हो, गीता हो, जो जो उसको समझ में आया उसने मुझको बैठकर जबरदस्ती सुनाया। मेरा मन नहीं था सुनने का, मैं कान बंद करना चाहता था, लेकिन उसने जबरदस्ती सुनाया और इतना सुनाया कि मेरा मन जो इतना डूबा हुआ था पाप में, उस समय मेरे मन की प्रवृत्ति बदल गई और मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। फिर मेरी मौत हो गई और मुझको ये स्थान मिला। ये एक घटना है, एक वाकया है, लेकिन ये वाकया ये समझाता है कि जबरदस्ती भी किसी का भला करना पड़े तो कर देना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसको समझ में नहीं है कि शिव को गुरु बनाना उसके पिछले कितने कर्म फलों को दग्ध करेगा, वो नहीं जानता, क्योंकि मन में अंधेरा फैला है। अंधेरा इस दुनिया में तो शाश्वत है, अभी तो दिन का समय है, लेकिन अगर ये बत्तियां हम बंद कर दें और सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लें तो रोशनी होगी कि अंधेरा होगा? अंधेरा होगा। रोशनी को लाना पड़ता है और अंधेरा तो है ही, शाश्वत है। चाहे वो व्यक्ति के मानसिक स्तर पे हो, चाहे वो जागतिक स्तर पे हो, जैसा दुनिया में है, अंधेरे को लाना नहीं पड़ता। अंधेरा है, लेकिन अंधेरा गायब हो जाता है। अंधेरा तुरंत वहां से विलीन होता है जहां रोशनी की एक भी किरण अगर आ जाती है। सारे दरवाजे बंद हैं तो अंधेरा है, और थोड़ा सा दरवाजा खोलिए, हल्की रोशनी की किरण आएगी और पूरे हॉल में आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। यानी चाहे वो जागतिक रोशनी हो, चाहे वो आध्यात्मिक रोशनी हो, जागतिक रोशनी इस हॉल को, आपके घर को रोशन करती है, चाहे वो दिया हो, चाहे वो बत्ती हो, चाहे वो लैंप हो, चाहे वो मोमबत्ती हो। लेकिन आध्यात्मिक रोशनी हमारे मन को रोशन करती है, मन में फैले अंधेरे को दूर करती है। और मन में जो फैला है अंधेरा, अगर वो दूर हो जाए, ये कैसे हो सकता है? और ये होने के बाद हमारा मन कैसा होता है? हमने जो शिव को गुरु बनाया है, हमने जो 3 सूत्र अपने जीवन में उतारा है, ये हमारा मन कैसा होता है? ऐसा होता है जैसा साहब श्री ने आओ चले शिव की ओर में लिखा भी है और सिर्फ चर्चाओं में उन्होंने कहा भी है कि महादेव की करुणा, महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब शिष्य भाव से मिलती है,
महादेव के द्वारा सतत प्रवाहित करुणा जब व्यक्ति के शिष्य भाव से मिलती है तो क्या होता है, तो वो उसके मन में चिन्मय उद्वेलन पैदा करती है। हम जो ये कहते हैं ना कि पहले सूत्र में हम बार बार ये क्यों कहते हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, हम ये क्यों कहते हैं, मुझ शिष्य पर दया करिए, ये क्यों कहते हैं, क्योंकि गुरु का भाव तो है ही, लेकिन जैसे ही हमारे दिल में, हमारे मन में ये भाव शिष्य का प्रकट होता है, विचार प्रकट होता है, प्रेम प्रकट होता है, तो ये क्या होता है, ये शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है। और गुरु भाव जो सतत प्रवाहित है, जो लगातार है ही, उसको लाना नहीं पड़ता, वो है ही, लेकिन शिष्य भाव को लाना पड़ता है। तो हम जैसे ही शिष्य भाव लाते हैं, ये हमारे मन में चिन्मयी उद्वेलन पैदा करता है। इसका अर्थ है चिन्मयी मतलब शुभ, ज्ञान की रोशनी, एक ऐसी रोशनी जो ज्ञान से रोशन है, जिसमें सब कुछ प्रकाशित है, सब कुछ चित्त में दैदीप्यमान प्रकाशित है, वो ज्ञान की रोशनी। उद्वेलन मतलब आपने देखा होगा कि जैसे कुआं अगर है, पानी से भरा हुआ है, या तालाब है, तालाब होगा इधर, तालाब में आप जब जाइए तो अगर वो तालाब का पानी शांत है और आप उसके किनारे बैठ के उसको देख रहे हैं, शांत है, पानी में कोई हलचल नहीं, पानी की अपनी एक तरंग है, चल रही है, लेकिन आपने बगल से एक पत्थर उठाया है और उस पत्थर को उस शांत पानी में फेंका है, क्या होता है, जैसे ही वो पत्थर पानी में फेंका जाता है, उसमें एक ऐसे देखिएगा कि गोलाई में एक तरंग पैदा होती है। उद्वेलन का अर्थ यही हुआ कि हमारे मन में जो जगत के लिए तरंग है, लेकिन शिव के लिए नहीं है, महादेव के लिए नहीं है, तो जैसे ही हम अपना शिष्य भाव देते हैं, वो गुरु जो मेरे मन को ऑपरेट करते हैं, अब वो गुरु उस मन में ये उद्वेलन पैदा करते हैं, यानी वो तरंगे पैदा होती हैं। आप कहिएगा कि ये तरंग जो पैदा होती है ये क्या करती है, साहब कहते हैं कि ये जो तरंग पैदा होती है वो मन में पैदा होती है, शिव के लिए पैदा होती है। जैसे जैसे ये तरंग गहरी होती है, बढ़ती चली जाती है, तो व्यक्ति की चिंतन धारा, यानी उसका चिंतन धारा मतलब हम चिंतन करते हैं ना, हम अपने घर के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, हम कोई चिंतन करते हैं, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन इस चिंतन करने में हमारा स्वार्थ होता है, यानी शुरू तो हो मेरे से हो, मिले दया मुझको मिले, सामान मिले मुझको मिले, समृद्धि मिले मुझको मिले, यानी स्वार्थ से भरा हुआ ये सोच जो मेरी है, ये जो चिंतन है, ये क्या है, ये स्वार्थ से भरा हुआ है। लेकिन जब शिष्य भाव गुरु भाव से मिलता है और तब जो उद्वेलन पैदा होता है, वो व्यक्ति के मन को स्वार्थ जनित तटबंधों को तोड़कर, स्वार्थ जनित तटबंध मतलब जैसे अलग अलग बांध बना के हमने पानी इकट्ठा कर रखा है ना, कि सिर्फ पानी मेरे लिए है, ये सारे तटबंध को आपका ही चिंतन, आपका ही मन इन सारे तटबंधों को तोड़ देता है, जो घेरा हुआ है, जो स्वार्थ में डूबा हुआ है। और ये तटबंधों को तोड़कर वो क्या करता है, तो सर्वमय होता है, सबका चिंतन करता है, सबका भला चाहता है, सबके लिए अच्छा करता है। और मन का भैरव, इसकी अगली पंक्ति है कि मन का भैरव दैविक, दैहिक, भौतिक, ये तीनों तरह के जितने भी कष्ट हैं, सारे कष्टों को अपने त्रिशूल से विदीर्ण करता है,
मन का भैरव, यानी अब हमारा वही मन जो बहुत कमजोर था, छोटी छोटी बातों पे जो रोता था, कोने में बैठ के हम रोते थे, पति ने कुछ कह दिया तो आंखों में आंसू है, पड़ोसी ने झगड़ा कर लिया तो बैठ के रो रहे हैं, घर में किसी ने कुछ कह दिया तो रो रहे हैं, परेशान हैं, तनाव में हैं, पागल हुए जा रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। और आज बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आप अपने ही कानों से सुनते हैं कि किसी ने आपके लिए क्या क्या ना कह दिया, जबकि आपने नहीं किया है कुछ ऐसा। वो सारी बातें सुनते हैं आप, लेकिन आपके मन पे इन बातों का कोई प्रभाव नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये मन जो इतना कमजोर था, उसने शिव की संगति ली है, और शिव की संगति लेने के बाद ये मन अब कैसा है? तो मन का भैरव। भैरव मतलब जिसकी आवाज सुन के भी भय पैदा हो। भैरव शिव का के गण है ये। आवाज सुन के भी जिसके भय पैदा हो, आपका ही मन अब मन भैरव है। और वो क्या करता है? जब मन मजबूत होता है तो क्या होता है? दैविक, यानी कोई ऐसा कर्मफल जो हम कहते हैं ना पिछले जन्म से चलता है। हम कहते हैं कि इस जन्म में तो हमने कुछ ऐसा नहीं भी क्यों भोग रहे हैं, तो हम में से कोई कहता है कि लगता है पिछले जन्म में कुछ किया होगा, यानी दैविक जो ऊपर से ही आरोपित है आप पे, आपको भोगना ही पड़ेगा। दैविक और दैहिक यानी इस देह का, इस शरीर का कुछ न कुछ बीमार है, बीमारी हो गई, कुछ न कुछ हो गई, ठोकर लग गई, चोट लग गई, कुछ न कुछ हो गया। दैहिक, भौतिक, आर्थिक तंगी हो गई है, नौकरी छूट गई है, जमीन बिक गई है, हाथ में एक रुपया नहीं है, यानी भौतिक। रहने को घर नहीं है, चलने को गाड़ी नहीं है, हर तरह से कष्ट ही कष्ट है आर्थिक रूप से, यानी भौतिक रूप से। लेकिन शिव का शिष्य होकर मन ऐसा भैरव होता है कि वो इन तीनों को, दैविक, दैहिक और भौतिक, तीनों तरह के कष्टों को एक साथ दग्ध करता है, एक साथ विदीर्ण करता है, सीधे उसको फाड़ देता है, खत्म करता है मामला। मन पे उसका असर होना बंद। बीमार है तब भी ठीक, बीमारी ठीक हो जाएगी, नहीं होगी तो क्या करेंगे? अब महादेव यही चाहते हैं। पैसा नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है, अब निकल गए हैं, दूर नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, बगल वाले से बात कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पॉकेट में पैसा नहीं है, लेकिन अंदाज तो ऐसा है कि फकीरी में अमीरी की अदा लेकर आई है। लेकिन आ कैसे है? लगता है कि जैसे कहाँ के अमीर आए हैं, इतना ताव है। कोई महादेव के लिए कुछ कह दे, उसके घर दोबारा नहीं जाएंगे। नहीं, ऐसा करते हैं ना लोग। यानी मन का भैरव अब क्या करवा रहा है आपसे। और भौतिक मतलब पहले इस बात का असर होता था कि बगल वाले का घर 3 मंजिला बन गया और हम लोग एक ही मंजिल पे हैं। उसका घर जो है उस पे टाइल्स लगा हुआ है और मेरे घर की दीवार पे मिट्टी लगी हुई है। पहले मन पे इसका असर था, अब है, अब होता है ये असर, कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि मन ये समझ गया कि रहना नहीं है, देश भी रहना है। हम आए हैं महादेव के पास से, महादेव का काम करेंगे, महादेव महादेव करेंगे और वापस लौट जाएंगे। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ आने के लिए, एक छोटी सी यात्रा में आने के लिए, न आप अपना घर लाए, न अपना टीवी लाए, न अपना फ्रिज लाए, न अपना कोई भी सामान लाए, क्योंकि आपको पता था कि छोटी सी यात्रा है, क्या लेकर जाएंगे, जो लेकर जाएंगे वो बोझ बनेगा, इसलिए छोड़िए। और ऐसे भी तो बटा ही जाएगा। ये भी समझ आ गई कि जैसे ही ये शरीर खत्म होगा, अपने ही लोग बांट उठ के रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। यानी ये समझ, पूरी की पूरी समझ। अब इसी समझ के लिए पूर्व में साधु संतों ने
या आज भी कितने लोग हिमालय की गोद में जाते हैं, अपना घर गृहस्थी छोड़ देते हैं, हिमालय में जाके साधना करते हैं, एकांत हो, कहीं कोई हलचल नहीं हो, कोई आवाज नहीं चाहिए, महादेव पे ध्यान मेरा टिक जाए ऐसी जगह चाहिए, तो गुफा में बैठे हैं, तो हिमालय पे बैठे हैं, तो घोर घनघोर जंगल में जाके बैठे हैं, और हम आप कहाँ बैठे हैं? हम आप कहीं नहीं गए, हमने कोई हिमालय घूमने के लिए गए हैं, रहने नहीं गए, नहीं, जंगल घूमने के लिए गए हैं, जंगल में समाधि लगाने नहीं गए, न हमने घर छोड़ा, न हमने गृहस्थी छोड़ी, न हमने अपने दैनिक कामों को छोड़ा, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं, बस इतना भर किया है कि हर चीज में महादेव को लेकर आ गए हैं। महादेव पल पल में है, महादेव मेरे घर के मालिक, महादेव मेरे घर के मुखिया। अब बोलते हैं हम, जब कोई पूछता है कि महादेव को गुरु बनाए हुए कितना साल हो गया, तो हम बताते हैं घर में कौन कौन है, तो अब हम कहते हैं कि 5 लोग हैं। तो सामने वाला कहता है कि आपके घर में तो दिखता है आप और आपकी पत्नी और 2 बच्चे दिखते हैं, और आप कह रहे हैं कि 5 लोग हैं। तो हम कहते हैं उसको, हाँ 5 लोग हैं, क्योंकि मेरा महादेव, मैं, मेरी पत्नी और मेरे 2 बच्चे, ये 5 लोगों का परिवार है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमारा मन ये नहीं समझता था, उस समय हमारा मन यही समझता था परिवार मतलब यही होता है, ये 4 लोग बस। आज अगर कहते हैं कि आपके परिवार में कितने लोग हैं, तो हम कहते हैं कि गिनती नहीं हो सकती भाई साहब, ये धरती हमारा जो है, धरती हमारा फर्श है, नहीं धरती है, फर्श है, और आकाश जो है वही हमारी छत है। क्योंकि अब इसमें इतने लोग हैं, इतने लोग हैं कि इसका घर कंक्रीट का नहीं बन सकता, छोटे से छोटे या बड़े से घर में भी अब शिव के शिष्य नहीं समा सकते। क्यों हुआ? क्योंकि कभी कुछ लोगों ने साहब की इस बात को सुना भी और समझा भी, और उनकी बातों को सुनकर समझकर वो निकल गए, गली गली गांव गांव जाकर उन्होंने अपने गुरु के नाम का झंडा बुलंद किया। उस समय के गुरु भाई और गुरु बहन जो गांव गांव में जाते थे, शायद आपको पता हो या ना हो, लेकिन मां नीलम आनंद बताती थी कि लोग जो जाते हैं, मैंने उनसे पूछा कि वो जो गुरु भाई आए थे वो हमेशा एक झोली लेकर क्यों आते हैं, एक थैला क्यों रहता है? एक गुरु भाई जो हमेशा आते थे, तो जब आते थे तो एक थैली लेके आते थे, हमेशा उस थैली को पकड़े रहते थे। तो मां नीलम आनंद जी ने कहा कि उस थैली में जानती हो क्या है? एक शिष्यानुभूति है, 3 सूत्र का कार्ड है, और साहब ने जो लिखा है ना कि शिव आज भी गुरु है, मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है, उसका स्टिकर है। और ये लोग जहां जाते हैं, जिसके नाम की घोषणा करते हैं, उसको शिष्यानुभूति देते हैं पढ़ने के लिए, और कहते हैं कि इसको पढ़िएगा। सामने वाला कहता है कि पैसा लगेगा क्या, तो गुरु भाई कहते हैं कि नहीं, इसका मूल्य है आपका शिव शिष्य होना, यही मूल्य चुका दीजिएगा। और शायद सामने वाला समझता भी नहीं कि कितना बड़ा मूल्य है ये, कितनी बड़ी कीमत मांगी गई है ये। एक बार शिव का जो हो गया, फिर वो कहाँ जाएगा? एक बार जो शिखर पे चला गया, वो अब चलेगा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि उससे ऊपर तो भी नहीं है। महादेव जो गुरु हैं, महादेव जो जगत के गुरु हैं, आज मेरे आपके गुरु हुए हैं। उसमें तो झोली लेकर लोग घूमे और शिष्यानुभूति और 3 सूत्र का कार्ड बांटा लोगों को। ये कौन लोग थे? क्या उनके पास बहुत पैसे थे कि इतना छपवा लिया? उस समय संस्था भी नहीं बनी थी, ट्रस्ट भी नहीं बना था। अब है 2007 में 3 संस्था और न्यास बने,
जो महादेव के काम को बढ़ाने के निमित्त साहब के द्वारा बनाए गए, और आज भी वो इस काम को कर रहा है और तेज गति से हो रहा है। लेकिन जब का ये है, उस समय तो ये भी नहीं था। तो आपने कभी सोचा है कि शिष्यानुभूति दी तो गई मुफ्त में, लेकिन छपने में पैसे तो लगे होंगे। एक बार साहब ने कहा कि यार, अगर मैंने ये सोचा हुआ कि पैसे ही कमाने हैं मुझको, तो शिष्यानुभूति कीमत 10 रुपए रख देता और आज मैं अरबपति होता, क्योंकि इतनी कॉपी की बटी है कि जिसकी कीमत 10 रुपए भी अगर होती तो आज मैं अरबपति होता और आलीशान जगह पे रहता। लेकिन ये मेरी चाहत नहीं, मेरी इच्छा नहीं है। इच्छा होती तो शायद महादेव ऐसा करते, लेकिन महादेव ने ऐसी इच्छा पैदा ही नहीं होने दी। उन्होंने कहा कि बताइए, ये छपने में पैसे लगे होंगे कि नहीं? आपने कभी सोचा है कि 1990 के दशक में ये शिष्यानुभूति छापी गई, उस समय किन लोगों के पैसे से ये छपी जाती थी? उन्हीं लोगों के जिन्होंने साहब और दीदी से ये वादा किया कि साहब आपने जो कहा है हम करेंगे, चाहे लाख आफत आए, अब को अपना मान लिया है तो मान लिया है, अब वापस नहीं होंगे। ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जिसमें आगे बढ़ने का रास्ता है, ये वापसी का कोई रास्ता नहीं। एक बार प्रेम के रास्ते चले गए, उसका कोई तल नहीं है, वो अतल गहराई है उसकी, समाहित ही होता रहता है हमारा मन, वो वापस नहीं आएगा। तो साहब ने कहा कि बताओ, उस समय ऐसे आए। मां नीलम आनंद जी ने कहा कि साहब के पैसे से ही जो तनख्वाह मिलती है, थोड़ा थोड़ा भी बचाने की कोशिश करें हैं, और कुछ जो गुरु भाई गुरुवान हैं, अपने पास से जो वो कमाते हैं, उसी में से थोड़ा थोड़ा पैसा एक जगह जमा होता है, और उसी पैसे से ये शिष्यानुभूति छपती है और महादेव का काम आगे बढ़ता है। सोचिए, पैसे तो लगे थे उसमें, लेकिन सामने पैसा नहीं रखा गया, सामने रखा गया आपका शिवसी से हो जाना। इसकी कीमत है, और इस कीमत को लोगों ने चुकाया, शिवसी से बनकर उस रास्ते पे चल के। तभी आज शिवशिष्यता इतनी ज्यादा है, करोड़ों की संख्या जिसमें है और गिनती जिसकी नहीं हो सकती, वैसा कारवां आज बन गया है। महादेव की असीम दया से हम सभी उस रास्ते पे चल रहे हैं। आज झारखंड के जंगलों में जहां आप जाते हैं, क्या हमारे कंधे पे है वो झोली? आप में से कितने लोगों के पास शिष्यानुभूति है? कभी आपने पढ़ा, अपने साहब की अनुभूति को कभी पढ़ा है, दूसरों को सुनाया है? क्या आपने साहब के इस दर्द को बांटा लोगों में? क्यों बांटा है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं बांटा है तो अनुरोध है कि इसको जरूर, नहीं पढ़ने आता है तो कोई बात नहीं। मेरे आंखों के सामने की यह घटना है। कितने लोग ऐसे आए जिन्होंने साहब और दीदी से ये कहा कि हमको पढ़ने नहीं आता दीदी, हम क्या पढ़ेंगे, हम तो अनपढ़ हैं। मां नीलम आनंद जी ने कहा कि अक्षर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, साहब की अनुभूति है ना, इसको अपने तकिया के नीचे रख के सो जाना। साहब ने कहा, शिव को गुरु मान लिया है ना तुमने, चादर ओढ़कर सो जाना। लेकिन वो महादेव तुमको सोने नहीं देगा, वो महादेव तुमको चैन से अब रहने नहीं देगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जग गया है। और जब घर में कोई जग जाए तो दूसरे अगर सोए हुए रहते हैं तो आप बेचैन होते हैं। घर में सुबह सुबह आपके कोई तो जगता होगा, कोई एक आदमी सबसे पहले जगता होगा, लेकिन जो जगता है वो जब दूसरों को सोया देखता है तो वो क्यों बेचैन होता है? उसको तो नहीं होना चाहिए, उसको तो सोचना चाहिए और अच्छा है, और सो जाओ 2 घंटा, आराम कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप शरीर से सोए हुए देख रहे हैं किसी को तो आप बेचैन हैं। पिताजी आवाज लगाते हैं, अरे उठो स्कूल जाओ। माँ आवाज लगाती है, कुछ नहीं, बस चलता है, बच्चा उठ ही नहीं रहा है, उठ ही नहीं रहा है। तब क्या करती है? पहले तो चादर खींचती है, पैर हिलाती है, तब भी नहीं उठता है। तब क्या करती है? 2 झापड़ सोए में लगाती है।